हम जिक्र कर रहे थे समान नागरिक संहिता की आखिर क्यों इसकी जरूरत महसूस की जा रही है और इस पर क्यों आखिर एक विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। इसी से हम चर्चा भी करेंगे। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, क्यों संविधान सम्मत है यूसीसी। ये अपने आप में आज का बड़ा सवाल है क्योंकि संविधान इस बात की व्यवस्था देता दिखाई पड़ता है। और इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डीके दुबे जी हैं जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत। इसके अलावा आर राजगोपालन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डीके दुबे जी, महत्वपूर्ण चीज यही क्योंकि जब हम बात करते हैं यूसीसी की तो इसको राजनीतिक बहस के साथ जोड़ दिया जाता है। हम राजनीतिक बहस बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ समझना चाहते हैं ये क्यों संविधान सम्मत है, इसकी बड़ी वजहें क्या और क्यों ये वक्त की जरूरत है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट था उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 हुआ करता था। ये शुरुआत में जब पहला ड्राफ्ट बना तो इसको फंडामेंटल राइट की तरह रखा गया था कि पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होंगे। उन समान अधिकारों में हम एक से कानून से ट्रीट हों, ये भी हमारा अधिकार हुआ करता था। लेकिन उस समय कुछ सदस्यों में नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सदस्यों ने ये कहा कि साहब मुसलमान भारत में और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी से मतलब जो पारसी हैं या और माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी इस समय थोड़ा भयभीत है क्योंकि अभी भी पार्टीशन का अभिशाप हमारे सामने से निकला है और अब जो लोग यहां पर हैं वो भयभीत हैं। इसलिए अभी मेन स्ट्रीम में आने से पहले हमें थोड़ा समय देना चाहिए। नहीं तो अगर हम सीधा इंपोज कर देंगे तो फिर लोग ये कहेंगे कि जबरदस्ती की जा रही है। इसलिए मेन स्ट्रीम में जब तक ना आए तब तक ऐसा थोड़ा समय दो। तो उस समय संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि भाई ठीक है, भारत में एक भारत होगा, एक कानून होगा, एक सिटीजनशिप होगी, लेकिन अभी इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डाल देते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में डाल देते हैं कि जब ये जो बाकी कम्युनिटी हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। उसमें केवल मुस्लिम नहीं था, उसमें तमाम हम वनवासियों की बात करते हैं, तमाम ग्रुप्स की बात करते हैं, तमाम जातियों की भी बात करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों की भी बात करते हैं। तो इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के बाद ये सरकार तय करेगी कि इसको, मतलब सरकार की जिम्मेवारी होगी कि पूरे देश में एक से कानून हो, उत्तराधिकार को लेकर, विवाह को लेकर, एडॉप्शन को लेकर या फिर मेंटेनेंस को लेकर एक से कानून होने चाहिए। तो फिर वो उस समय डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 35 की बहस करते समय इसको ले गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में और राज्य के ऊपर डाल दिया गया। तो आप समझ में आने की बात यह है कि संविधान निर्माताओं का इंटेंशन शुरू से यही था कि भारत में एक कानून हो। उसका एक और एक्सप्रेशन है, जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे राज्यों के राज्य के कानून बन रहे थे, तो और उनके फंडामेंटल राइट्स भी अलग अलग हुआ करते थे। पार्ट बी स्टेट हुआ करते थे, उसमें 4 तरह के स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, और उन चारों पे अलग अलग फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। तो 10 अक्टूबर सन 1949 को के.एम. मुंशी ने सरदार पटेल की एक चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी में यह कहा गया, चिट्ठी मतलब उनका एक लेटर था, उसको पढ़ा गया और कहा गया कि इन चारों तरह के स्टेटों में अलग अलग नागरिकता है जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हम पूरे देश में सिंगल सिटीजनशिप और एक सिटीजन के एक से अधिकार चाहते हैं। इसलिए भारत के चारों स्टेटों के जो फंडामेंटल राइट होंगे, चारों प्रकार के राज्यों के जो फंडामेंटल राइट होंगे वो एक समान होंगे नागरिकों के। उसी में ये भी आना था, लेकिन उस समय ये कहा गया कि नहीं भाई अभी परिस्थितियां ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा समय दे दिया जाए। तो समय दे दिया गया। अब 75 वर्षों बाद भी अगर मेन स्ट्रीम में सारा देश हम नहीं ला पाए तो मुझे लगता है, या कुछ लोग आना नहीं चाहते, तो मुझे लगता है ये बहस उचित नहीं है। बिल्कुल ये बहस उचित नहीं है। 75 साल बाद भी संविधान की उस मूल भावना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राजगोपालन जी, आपको लगता है कि जो बात संविधान सम्मत है, संविधान में लिखी है और संविधान निर्माताओं ने यह साफ तौर से लिखकर दिया है कि साहब आने वाले सरकारें इस पर फैसला लें और इसको लागू करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति समान है, कानून की नजर में ये लागू होना चाहिए, फिर ये दिक्कत क्यों? लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए क्योंकि जो दुबे साहब ने अच्छी तरह से विस्तार से समझाया, आपको पैकेज ने जो न्यूज टीम का जो पैकेज है बहुत बढ़िया था, उसको मुबारकबाद है। लेकिन मैं इससे हट करके मैं एक दो चीज बताना चाहता हूं। ये राजनीतिक रूप में है ये, क्योंकि दर्शकों को ये दोनों तरफ विशेष टिप्पणी दे देंगे, उन लोग को अपने आप आ जाएगी। 70 साल हो गया, दुबे साहब ने भी बोला 50-75 साल, 8 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया सिंह साहब। एंड सेकंड थिंग, कांग्रेस इसको वोट बैंक बना दिया। चक्कर है
इसके सामने जाना नहीं चाहते थे। मनमोहन सिंह सरकार हो, राजीव गांधी सरकार हो, नरसिम्हा राव सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन पिछले 8 चुनाव में बीजेपी आने को, यानी 1980 में बीजेपी को बर्थ के बाद 8 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी मैनिफेस्टो में ये 3 चीज बिल्कुल साफ साफ लिखा था, यूसीसी को सरकार सत्ता में आ जाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन वाजपेयी साहब ने माइनॉरिटी सरकार हेड करते थे, इसीलिए उसको हट करके नेशनल एजेंडा बना दिया है। लेकिन 3 चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो 8 बीजेपी मैनिफेस्टो में दिया है, एक राम मंदिर, एक यूसीसी एंड ट्रिपल तलाक, जो भी है आर्टिकल 370 तो अब्रिगेट हो गया है। ये जो यूसीसी का पीछे 8 लाख रिकमेंडेशंस आया है आम जनता लोगों से, लॉ कमीशन ने आज रिपोर्ट में सौंपा है जी। ये 8 लाख को अध्ययन करके उसको कॉम्पैक्ट बना करके आगे आने वाले दिन में इस मानसून सत्र में, लोकसभा सत्र में, नहीं तो जो शीतकाल सत्र में, विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस करने का उम्मीद है। लेकिन आज की इसको विशेष से राजनीतिक रूप ले लिया है ये यूसीसी जी। आप देखिए अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से भाजपा का सपोर्ट में आ गया आम आदमी पार्टी, ये विपक्ष में टूट पड़ गया। परसों पाटना में विपक्ष का मीटिंग था, उसमें भी हंगामा बचाया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने एक अंग्रेजी में कहावत है एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम को कहा दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, ये यूसीसी का बीच में लगा करके। लेकिन पिछले 2 महीने से ये चर्चा गर्मी था। बिल्कुल, ये लगातार चर्चा इस बात को लेके बिल्कुल चल रही थी। दुबे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि 70-75 साल बीत गए आजादी को हासिल किए हुए, उसके बाद भी पीढ़ियां खप गई हैं, सभी लोगों के पास में समान अधिकार नहीं है। ये अपने आप में कानून सम्मत राज्य के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं है। ये वक्त की जरूरत है, संविधान सम्मत है, महिलाओं के हक हकूक के लिए खासतौर से ये जरूरी है। बिल्कुल, देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि कोई भी राष्ट्र में अगर क्लैरिटी नहीं होगी कानूनों की, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल लॉ ऐसे हैं जो कि आज भी हजारों वर्षों की प्रैक्टिस पर हैं, उनके पास कोई रिटन लॉ नहीं है, आप कोडिफाई नहीं कर पाए। जब तक कानून का कोडिफिकेशन नहीं होगा तब तक किसी भी राष्ट्र में शांति संभव नहीं होती। एक ही परिवार में 4 बच्चियां पैदा हुई और चारों ने अलग अलग विवाह किया और चारों अलग अलग घरों में गई और चारों के साथ ट्रीटमेंट अलग अलग हो रहा है, तो एक माँ बाप की 4 संतानों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? और अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ कम या ज्यादा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत को अगर अक्षुण्ण रखना है, भारत की प्रोग्रेस में योगदान आपको सबका लेना है, तो ये तो निश्चित है कि कानून का कोडिफिकेशन होना चाहिए और कोडिफिकेशन समय की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। आज की आवश्यकता है, संसार के जितने मॉडर्न कंट्री हैं मोस्टली सभी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो भाई हम क्यों नहीं चल सकते? हम अगर खाड़ी के कंट्रियों की बात करें तो उनके पास भी, सबके पास सिंगल कानून, भले वो इस्लामिक लॉ हो, लेकिन उनके पास सिंगल लॉ है ना, तो हमारे पास भी अगर सिंगल लॉ हो तो क्या समस्या है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि ये जो विषय है ये समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से राज्यों को भी इसमें अपनी तरफ से अमेंडमेंट करने का अधिकार होगा। तो जिन राज्य में अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है कि नहीं साहब हमारे राज्य के लिए थोड़ा समय और चाहिए या फिर किसी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो स्टेट अमेंडमेंट डाला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारे कानून देश में सिविल के ऐसे ही हैं जिसमें राज्यों ने अपने यहां अमेंडमेंट डाल रखे हैं कि भाई हमारे राज्य में परिस्थिति ऐसी है इसलिए एक्सेप्शन में रखा हुआ है, लेकिन कम से कम कानून तो एक हो गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां संभलती जा रही हैं वैसे वैसे वो राज्य भी उसको मेन स्ट्रीम वाले को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो कहीं से शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी, और शुरुआत आपको करते समय ये सोचना भी पड़ेगा कि हमारे देश में 2 बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार ना हो, सबके साथ एक समान, बिल्कुल एक समानता का अधिकार सबके साथ में हो। राजगोपालन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ तौर से इस बात को जिक्र किया था कि साहब हर एक व्यक्ति बराबर है, उसके अधिकार किसी भी प्रकार से कमतर ना होने पाए, और यूसीसी के पक्ष में वो साफ तौर पे थे। ये इतिहास की किताबें हमारी गवाही देती नजर आती हैं। आपको लगता है कि कम से कम इस प्रकार के मुखालफत करने वाले लोग बाबा साहब के साथ भी एक तरीके से गलत कर रहे हैं, या उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता के साथ भी वो एक न्याय नहीं कर रहे हैं? ये बाबा साहब अम्बेडकर का द्रोह कर रहे हैं ये विपक्ष लोग, स्पेशली कांग्रेस, स्पेशली राहुल गांधी, स्पेशली प्रियंका गांधी।
जो सरकार में आने के बाद कम से कम अनाउंस करना चाहिए था यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे। अंबेडकर साहब ने हाँ कह दिया है, और क्या बाकी है इसमें। सब लोग अभी आपने जो पैकेज में एक चिट्ठी को भी जिक्र किया था। सो देयरफॉर मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, लेकिन 75 साल में ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ? इसके कारण एक ही कारण है, नरेंद्र मोदी साहब का पेट थियरी है, सबको साथ सबका विकास सबको प्रयास। वही तो यूसीसी है, सबको साथ होना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए, प्रयास कर दिया एक ही कानून होना चाहिए, क्यों अलग अलग कानून है? दैट इज वही सबको साथ हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज कहना का मेरा आखिर पॉइंट यह है सिंह साहब, 303 एमपी लेके आया है 2019 में चुनाव में आने के बाद भाजपा का अपना घोषणा पत्र का एकदम इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 चीज बाकी थी, तीनों हो गया, अभी चौथा बाकी है। चौथा का भी आखिर टाइम पर, यानी फर्स्ट सत्ता में आते हुए 370 राम मंदिर, आखिर वाला है जो यूसीसी, जो सत्ता से जो अनदर 1 साल का अंदर चुनाव है। हमेशा नरेंद्र मोदी का दूरदृष्टि ये रहता है, जो भी बात बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया है, वायदा किया है, रिपोर्ट कार्ड हमेशा नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं आम आदमी का। सो इसीलिए यूसीसी के बारे में कल भोपाल में साहब ने जिक्र किया है, यूसीसी का गरम पकड़ गया है। अभी बात करते करते हमारा पास खबर आया है, एसएमएस आया है, 10 लाख लोगों ने प्रतिक्रिया किया है यूसीसी इंडिया में। और क्या डिबेट चाहिए? डिबेट तो यही डिबेट है जो आप हम दुबे साहब तीनों बैठ करके डिबेट करते हैं, ये भी डिबेट है। ये इसके लाखों लोग देखने वाले, उनके मन पर एकदम एक चिंता हो गया होगा अभी तक, क्योंकि एक देश में 2 कानून होना है, बराबर होना चाहिए ना जी, सबके साथ सबका विकास होना चाहिए। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट भी शायद कई ऐसे मामले रहे हैं जब लगातार इस बात की वकालत कर चुका है कि साहब इस प्रकार के प्रावधानों को लाइए जो सबको समान अधिकार देते हो। कई बार ऐसी नजीर भी आई। फिलहाल वक्त इतना ही। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, डीके दुबे जी आपका, राजगोपालन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका।